नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सैलरी टैक्स पेयर जो रेंटेड हाउस में रहते हैं, जिन्हें अपने एम्प्लॉयर से हाउस रेंट का अलाउंस मिलता है, वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में एचआरए का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में एक ऐसा सेक्शन है, सेक्शन 80 डबल जी। इस सेक्शन के अंतर्गत टैक्स पेयर को उसके द्वारा जो हाउस रेंट पे किया जाता है, उसका डिडक्शन मिलता है। और इस सेक्शन के अंतर्गत मिलने वाला डिडक्शन ऐसे टैक्स पेयर्स को मिलता है जो हाउस रेंट अलाउंस का एग्जम्पशन क्लेम नहीं करते। इस सेक्शन के अंतर्गत इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों टैक्स पेयर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ इस सेक्शन के अंतर्गत टैक्स पेयर, फिर चाहे वो सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, दोनों ही उनके द्वारा जो हाउस रेंट का पेमेंट किया जाता है, उस हाउस रेंट का डिडक्शन अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं, अगर वो रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी में रहते हैं और उस रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी के लिए रेंट पे करते हैं। अगर सैलरीड पर्सन को उसके एम्प्लॉयर से हाउस रेंट का अलाउंस मिलता है, तो इस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन वो टैक्स पेयर नहीं क्लेम कर सकता है। और यदि टैक्स पेयर जिस शहर में नौकरी करता है, जिस लोकेशन में वो नौकरी करता है, अगर उस लोकेशन पे उसके नाम पर कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है या उसके किसी रिलेटिव के नाम पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, या अगर टैक्स पेयर एचयूएफ है, तो ऐसे में एचयूएफ के किसी भी मेंबर के नाम पर उस लोकेशन पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो ऐसे केस में टैक्स पेयर इस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन नहीं क्लेम कर पाएगा। अगर इंडिविजुअल टैक्स पेयर अपने पेरेंट्स के साथ रहता है और अपने पेरेंट्स को उस प्रॉपर्टी के लिए रेंट पे करता है, तो भी इस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन टैक्स पेयर क्लेम कर सकता है। लेकिन इसके लिए टैक्स पेयर को अपने पेरेंट्स के साथ में रेंटल एग्रीमेंट साइन करना होगा और अपने पेरेंट्स को हर महीने रेंट पे करना होगा, तो ही वो टैक्स पेयर अपने पेरेंट्स को जो रेंट पे करेगा, उसका डिडक्शन इस सेक्शन के अंतर्गत क्लेम कर सकेगा। और दूसरी बात, यदि टैक्स पेयर हाउस रेंट के लिए साल भर में 1 लाख रुपए से ज़्यादा हाउस रेंट का पेमेंट करता है, तो ऐसे में जिस मकान मालिक को टैक्स पेयर ने हाउस रेंट का पेमेंट किया है, उस मकान मालिक का पैन कार्ड टैक्स पेयर को लेना होगा। उसके बाद ही इस सेक्शन के अंतर्गत वो डिडक्शन क्लेम कर पाएगा। इस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम करने के लिए टैक्स पेयर को एक फॉर्म भरना होता है, जो कि है फॉर्म 10 BA। इस फॉर्म 10 BA को टैक्स पेयर को ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल पे फाइल करना होता है। ये फॉर्म टैक्स पेयर को अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से पहले फाइल करना होता है। ऐसा अगर नहीं करता है, तो टैक्स पेयर को डिफेक्टिव नोटिस आ सकती है और उसका डिडक्शन डिसअलाउ हो सकता है। इस फॉर्म 10 BA को कैसे फाइल करना है, इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है। इस वीडियो के होने के बाद उसे आप देख सकते हैं। इस सेक्शन के अंतर्गत जो डिडक्शन मिलता है, उसे कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है। उस फार्मूले के हिसाब से यहाँ हमें कैलकुलेट करना होगा। यहाँ हमें 3 अमाउंट्स को ध्यान में लेना होता है और इन तीनों में से जो अमाउंट सबसे कम होती है, उतने का डिडक्शन टैक्स पेयर इस सेक्शन के अंतर्गत क्लेम कर सकता है। इसमें की जो पहली अमाउंट है, यहाँ 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से साल भर के 60,000 रुपए। दूसरी जो अमाउंट है, टैक्स पेयर ने जो साल भर में रेंट पे किया है, उसमें से टैक्स पेयर की एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% माइनस करना होगा। उसके बाद जो अमाउंट बचेगी वो अमाउंट, और टैक्स पेयर की एडजस्टेड टोटल इनकम का 25%। इन तीनों में से जो अमाउंट सबसे कम होगी, उतने का डिडक्शन टैक्स पेयर इस सेक्शन के अंतर्गत क्लेम कर सकता है। अब यहाँ एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करना है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो जो एडजस्टेड टोटल इनकम है, उसके लिए ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ इनकम माइनस करनी होगी, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सेक्शन 80C से लेके 82 तक के डिडक्शंस माइनस करने होंगे। इसके बाद जो इनकम बचेगी वो होगी एडजस्टेड टोटल इनकम। अब इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब यहाँ हमारे सामने एक उदाहरण है। इस उदाहरण में एक व्यक्ति की एडजस्टेड टोटल इनकम साल भर के लिए 3,20,000 रुपए है और उसने साल भर में 90,000 रुपए का हाउस रेंट पे किया है। तो अब इस केस में एडजस्टेड टोटल इनकम जो है 3,20,000 रुपए है और ईयरली रेंट जो पे किया है वो है 90,000 रुपए। तो सबसे पहली अमाउंट जो हमें कैलकुलेट करनी है वो है
₹5000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीनों के लिए ₹60,000। इसके बाद तो टैक्स पेयर ने साल भर में रेंट पे किया है, उसमें से एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% माइनस करना है। तो यहाँ हमने साल भर में 90,000 का रेंट पे किया है, उसमें से हमने ये जो ₹3,20,000 एडजस्टेड टोटल इनकम है, इसका 10% माइनस किया, तो जो अमाउंट बची वो है ₹58,000। और तीसरी अमाउंट एडजस्टेड टोटल इनकम का हमें 25% कैलकुलेट करना होता है। तो ये जो ₹3,20,000 है, इसका 25% ₹80,000 निकलता है। अब इन तीनों में से जो सबसे कम है, वो है ₹58,000। तो यहाँ इस उदाहरण में इस टैक्स पेयर को सेक्शन 80 डबल जी के अंतर्गत ₹58,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि सेक्शन 80 डबल जी के अंतर्गत मिलने वाला डिडक्शन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ एक बात यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी कि ये जो डिडक्शन मिलता है, ये केवल ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत मिलता है। न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत रिटर्न फाइल करने पर ये डिडक्शन नहीं मिलता है। और दूसरी बात जो ध्यान रखनी है कि ये डिडक्शन केवल उन्हीं टैक्स पेयर्स को मिलेगा जिन्हें अपने एम्प्लॉयर से हाउस रेंट का अलाउंस नहीं मिलता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।